Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 10 of our grammar book, and in this chapter we are going to study about adjectives, degrees of comparison. In the previous video, we have seen the topic adjectives, okay, and now we are talking about degrees of adjectives, okay. So basically there are three degrees of comparison in English. डिग्री कितनी होती हैं? तीन होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो डिग्री क्योंकि एडजेक्टिव की होती है तो उसके पहले डिग्री पढ़ने से पहले हम ये जान लें एडजेक्टिव क्या होता है। तो हमने हालांकि इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुका है, ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन। ठीक है, नाउन की जो क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, एक एग्जांपल ले लें हम। शी इज़ अ टॉल स्टूडेंट। ठीक है, दिस इज़ द एग्जांपल, शी इज़ अ टॉल स्टूडेंट। तो नाउन क्या है यहाँ पर? नाउन है आपका स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट की क्वालिटी क्या बताई जा रही है? टॉल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब एडजेक्टिव की डिग्रियाँ होती हैं। ठीक है, ये तो हुआ, ये एक जनरल क्वालिटी बताई जा रही है एक व्यक्ति की कि वो टॉल है, लेकिन अभी हम दो लोगों को यदि कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो उससे कितना लंबा है या कितना छोटा है। ठीक है, या सब में वो कितना लंबा है। तो ये होते हैं कंपैरिजन। ठीक है, तो बेसिकली थ्री होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये होते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? पॉजिटिव डिग्री की। तो पॉजिटिव डिग्री क्या है? व्हेन वी स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग। जब हम किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति के बारे में बात करें, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ शी इज़ अ टॉल स्टूडेंट, हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईच सेंटेंस मेंशन अबाउट टॉक्स अबाउट ओनली वन नाउन। दिस हाउस इज बिग। अगेन दिस हाउस, एक ही हाउस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? द हाउस वी आर टॉकिंग अबाउट, हाउस के बारे में हम बात करें कि एक कोई हाउस है जो कि क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो ये आपके क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री में हम एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, एक कोई वस्तु के बारे में। सेकेंड, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव क्या होता है? जब हम दो पर्सन या दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दो लोगों की तुलना करते हैं, दो वस्तुओं की कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तो हम क्या यूज़ करते हैं? पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री, दोनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल हम देखते हैं, लिखा हुआ दिस स्कूल इज़ बिगर देन दैट वन। दो स्कूल की बात हो रही है ना, दो स्कूल की, कि ये जो स्कूल है वो उस वाले स्कूल से ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट कंपेयर किए जा रहे हैं, एक स्कूल और दूसरा स्कूल। यहाँ पर ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। फिर दिस स्कूल इज़ नॉट एज बिग एज दैट वन। ये स्कूल उतना बड़ा नहीं है जितना कि वो वाला स्कूल है। ठीक है, तो यहाँ पर है तो पॉजिटिव डिग्री, बट कंपेयर हम अगेन दो चीज़ों को कर रहे हैं, दो स्कूल्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, तो जो फर्स्ट वाले में है, यहाँ पर जो बिगर लगा हुआ है, ठीक है, ये बिग से क्या बना आपका? बिगर। ठीक, तो ये आपका बिगर क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी एडजेक्टिव की। एंड जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा? बिग। पॉजिटिव में हम एज बिग एज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, दोनों ही सेंटेंस का मतलब सेम है। ये जो, यदि हम दोनों सेंटेंस की बात करें, इन दोनों सेंटेंसेस को, तो दोनों का ही मीनिंग क्या है? सेम है। ठीक है, पहले वाले का ये है कि ये स्कूल बिल्डिंग पहले वाले से ज़्यादा है, और दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि यह स्कूल बिल्डिंग उतनी बड़ी नहीं जितना कि पहले वाली है। ठीक है, तो बोथ कन्वे द सेम मीनिंग। इसके बाद है शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन दिस गर्ल। अगेन दो लोगों को हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरेटिव फॉर्म है। फिर शी इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज दिस गर्ल, यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में लिखा हुआ है। नाउ सुपरलेटिव, व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्सन और थिंग विद वन अनदर। जब हम किसी भी दो पर्सन, ठीक है, या चीज़ों को क्या करें? किसी और के साथ कंपेयर करें, वी यूज़ ऑल द थ्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तब हम क्या यूज़ करते हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिस इज़ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन दिस स्ट्रीट। सुपरलेटिव मतलब इस गली में जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। ठीक है, फिर सेकेंड है दिस हॉस्पिटल इज़ बिगर देन एनी अदर हॉस्पिटल इन दिस स्ट्रीट। यहाँ पर
हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी जितनी भी हॉस्पिटल हैं उन सब में ये हॉस्पिटल बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, नो अदर हॉस्पिटल इन दिस स्ट्रीट इज एज बिग एज दिस वन। यहाँ पर ये पॉजिटिव फॉर्म में हमने यूज़ किया है। द टर्म बिगेस्ट इज द सुपरलेटिव वर्जन ऑफ द टर्म बिग। जो बिगेस्ट वाला यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री डिनोट कर रहा है बिग का, ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म। सी द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज में है चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कैसे हम चेंज करते हैं डिग्रीज, ठीक है। तो रूल है, फर्स्ट रूल है बाय एडिंग ई आर एंड ई एस टी। सिंपली हम ई आर और ई एस टी लगाते हैं, ई आर कंपेरेटिव में और ई एस टी किस में लगाते हैं, सुपरलेटिव में, ठीक है। तो जैसे बोल्ड का है तो कंपैरेटिव क्या बनेगा, बोल्डर, और सुपरलेटिव बोल्डेस्ट। ई आर इसमें लगा और इसमें ई एस टी, ओके। नेक्स्ट इज क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ठीक है, एंड सेम ऑन। इसके बाद सेकेंड रूल है बाय डबलिंग द लास्ट लेटर एंड एडिंग ई आर और ई एस टी। कुछ केसेस में क्या होता है, लास्ट जो लेटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं जो लास्ट लेटर होता है और हम ई आर और ई एस टी लगाते हैं। जैसे बिग, तो इसमें जी देखिए डबल हो गया, बिगर बन गया, एंड ये क्या बन गया, बिगेस्ट, ठीक है। इसी तरह फैट का फैटर, फैटेस्ट, हॉट का हॉटर, हॉटेस्ट, वेटर एंड वेटेस्ट हो गया। ये हमें याद रखने पड़ेंगे स्पेशल रूल कुछ। थर्ड वन इज बाय एडिंग आर एंड एस टी, ठीक है। जैसे फाइन का हो जाएगा क्या, फाइनर हो गया, फाइनेस्ट हो गया, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, सेफ का सेफर, सेफेस्ट, वाइड का वाइडर एंड वाइडेस्ट। रूल 4, बाय ड्रॉपिंग वाई एंड एडिंग आई ई आर और आई ई एस टी। जिस वर्ड में लास्ट में आई लगा होता है, वाई लगा होता है, तो वाई को हटाकर हम आई ई आर और सुपरलेटिव में आई ई एस टी लगाते हैं। लाइक कॉस्टली का वाई हमने हटाया और आई ई आर लगा दिया, कॉस्टलियर, ठीक है। ड्राई का ड्रायर, ड्राइस्ट, नॉइज का नॉइजियर, नॉइजेस्ट, हैवी का हैवियर एंड हैवीएस्ट। Rule number 5 is some adjectives are compared irregularly. Their comparatives and superlatives are formed by using new words. कुछ जो होते हैं irregular words होते हैं, जैसे उनका जो पॉजिटिव फॉर्म होता है उसमें ई आर और ई एस टी लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। उनके तीनों फॉर्म अलग होते हैं। लाइक मैनी, ठीक है, मैनी का क्या होता है, कंपैरेटिव मोर और फिर मोस्ट, सुपरलेटिव। गुड का हो गया बेटर, बेस्ट। बैड का हो गया वर्स एंड वर्स्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। फार का फार्दर, फारदेस्ट। तो ये भी हमें याद रखने पड़ेंगे। फिर है कुछ रूल नंबर 6 में बाय एडिंग मोर और मोस्ट। कुछ वर्ड हैं जिसमें हम मोर और मोस्ट लगाकर बनाते हैं, ठीक है। जैसे फेथफुल का क्या हो जाएगा, मोर फेथफुल एंड मोस्ट फेथफुल। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऑनेस्ट का मोर ऑनेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट। सिमिलर, इन सिमिलर वे में हम केयरफुल का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल थे जिसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म, एडजेक्टिव के फॉर्म में, ठीक है। सो डू नॉट, फिर यहाँ पर कुछ की नोट दिए हुए हैं। डू नॉट यूज़ द डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव सच एज मोर, बेटर एंड मोस्ट लवलीस्ट। यहाँ पर डबल कंपैरेटिव नहीं यूज़ करना। लाइक मोर और बेटर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री बता रहे हैं, कंपैरेटिव फॉर्म। और मोस्ट लवलीस्ट, मोस्ट भी क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म है, एंड लवलीस्ट भी क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म है। तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी, दोनों चीज़ एक साथ नहीं यूज़ करना, डबल कंपैरेटिव नहीं यूज़ करने, ओके। लाइक कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर। देखिए रॉन्ग जो लिखा हुआ है, रॉन्ग सेंटेंस है। अंकित इज़ मोर स्ट्रोंगर। अब देखिए यहाँ पर मोर स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर में ऑलरेडी हमारा क्या लगा हुआ है, ई आर लगा हुआ है, तो वो ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म है, ठीक है। मोर भी कंपैरेटिव फॉर्म है, ठीक। मोर क्या होता है, मैनी और फिर मोर एंड मोस्ट होता है, तो मोर क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म। और स्ट्रॉन्ग का भी कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। तो ये सेंटेंस जो है हमारा ये सही नहीं होगा, ठीक है। इसको क्या होगा, अंकित इज स्ट्रॉन्गर देन सूरज, ये करेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक। फिर सेकेंड रूल यहाँ पर की नोट है, नोट द यूज ऑफ ओल्डर एंड एल्डर, ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। दोनों में अंतर क्या है, ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, ठीक है। हैरी इज माई एल्डर ब्रदर। एल्डर और ओल्डर दोनों में अंतर। ओल्डर मतलब हम बता रहे हैं एज में, वो मेरे से सयाना है, ठीक है, या बड़ा है। और हैरी मतलब हैरी इज़ माई एल्डर ब्रदर, वो मेरे से बड़ा भाई है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जो है कम एल्डर और
ओल्डर का यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट है अ फ्यू कंपैरेटिव्स आर फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन। कुछ कंपैरेटिव में क्या लगता है, टू, ठीक है, मतलब देन की जगह हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक, जैसे दिस क्लॉथ इज़ इन्फीरियर टू ऑल, देन नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे दिस पर्ल इज़ सुपीरियर टू दैट। ठीक, ही इज़ जूनियर टू अशोक, ही इज़ जूनियर देन अशोक नहीं होगा। ठीक, जैसे ही लाइक्स कॉफ़ी टू टी, इस तरह से जो है यहाँ पर हम इनको बाय ना यूज़ कर, देन ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे। ठीक है, नोट केयरफुली हाउ टू यूज़ सच फ्रेजेस एज ओल्डर देन, टॉलर देन, एज सुन एज, टॉलर एक्सेट्रा। फिर है यहाँ पर ये कुछ फ्रेजेस जो है केयरफुली यूज़ करने हैं। ओल्डर देन, टॉलर देन को कैसे यूज़ करना है। रॉन्ग सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ माई सिस्टर इज़ ओल्डर देन मी, मेरी सिस्टर जो ओल्डर है, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्डर। ठीक है, अच्छा, ओल्डर को ही करेक्ट फॉर्म में इसमें लिखना है, तो यहाँ पर ओल्डर देन मी है तो माई सिस्टर। ठीक, मी नहीं होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, जब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तब इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर आय हो जाएगा। ठीक, तो वही यहाँ पर किया गया है, माई सिस्टर इज़ ओल्डर देन आय। ठीक है, एम आप नहीं लिखेंगे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रॉन्ग लिखा है, जैसे अशोक इज़ एज ओल्ड एज मी, अगेन यहाँ पर मी नहीं होगा, आय होगा। ठीक है, अशोक इज़ एज ओल्ड एज आय। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहले एड ई आर टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड ई एस टी टू फॉर्म द सुपरलेटिव। ये आपको खुद से करने हैं, राइट। फास्ट का मैं एक बता देता हूँ, फास्टर एंड फास्टेस्ट हो जाएगा सिंपली, फास्टर एंड फास्टेस्ट, ई आर और ई एस टी आपको लगाना है, राइट। बाकी ये आपको ये खुद से करने हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉप दी वाई एंड एड आई ई आर टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड आई ई एस टी। अगेन इसमें मैं एक बताऊंगा, बाकी आपको करना है। लेज़ी लिखा हुआ है, तो लेज़ी वाई हमने हटाया तो क्या लगाएंगे, आई ई आर। ठीक है, यहाँ से वाई हटाएंगे तो आई ई एस टी, लेजीएस्ट। ठीक है, बाकी आपको खुद से करने हैं। आई ई आर हटा, सॉरी, कंपैरेटिव में आई ई आर लगाना है, वाई वाई को हटाकर सुपरलेटिव में आई ई एस टी। आई होप यू विल डू इट। नेक्स्ट है थर्ड, एड आर टू फॉर्म द कंपैरेटिव डिग्री एंड एस टी टू फॉर्म सुपरलेटिव। आर लगाना कंपैरेटिव के लिए और एस टी लगाना सुपरलेटिव के लिए, जैसे फाइन का फाइनर, फाइनेस्ट। ठीक है, फाइनर एंड इसका क्या हो जाएगा, फाइनेस्ट। ओके, इसी तरह वाइज का वाइजर, वाइजेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। ओके, ये आपको करने हैं बाकी। इसके बाद है बी, पुट इन द एडजेक्टिव्स इन कलर फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस इनटू सेकंड सेंटेंस इन इट्स करेक्ट फॉर्म, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जो यहाँ पर ये कलर में लिखे हुए हैं ये एडजेक्टिव, ठीक है, इसको हमें सेकंड वाले ब्लैंक में, अर्थात ये जो ब्लैंक लिखा हुआ है इसमें हमको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म में भरना है, या तो कंपैरेटिव का हो या तो सुपरलेटिव का होना चाहिए फॉर्म। सो लेट्स सी, yesterday John told me a funny joke. This joke was the joke I have ever heard. This joke was the, तो देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव यदि हमें यूज़ करना है तो उसके पहले दा लगा होगा। ठीक है, सुपरलेटिव के पहले दा जरूर लगा होता है। ठीक है, और यदि कंपैरेटिव होगा तो देन लगा होता है बाद में। ठीक, कंपेयर करते हैं तो देन लगा रहता है, तो यहाँ पर दा लगा हुआ है पहले, तो ये क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव फॉर्म लगेगा। तो फनी का क्या हो जाएगा, फनीएस्ट। ठीक है, तो एफ यू डबल एन आई ई एस टी, वाई लगा है लास्ट में तो आई ई एस टी लगा देंगे। ठीक है, फनीएस्ट जोक आई हैव एवर हर्ड। नेक्स्ट है दिस इज अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज बट द एक्सरसाइज विद एन एस्ट्रिक इज द, अगेन दा लगा हुआ है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा, मोस्ट डिफिकल्ट बनेगा। ओके, यहाँ पर दा लगा हुआ है ना। ठीक, तो यहाँ पर डिफिकल्ट का क्या होता है, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट लगा देंगे इसमें। ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट। नेक्स्ट, फिर है ही हैज़ एन इंटरेस्टिंग हॉबी बट माई सिस्टर हैज़ दी, अगेन दी लगा हुआ है तो हैज़ दी मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है,
नेक्स्ट है, इन द लास्ट हॉलीडे आई रेड अ गुड बुक बट फादर गेव मी एन, ठीक है, फादर गेव मी एन बेटर वन लास्ट वीकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए बेटर, ठीक है, गुड का बेटर, BETTER, ओके। फिर हो जाएगी, दिस मैगजीन इज चीप बट दैट वन इज चीपर, ठीक है। इसके बाद है, दिस इज दिस अ नाइस कैट, दिस इज अ नाइस कैट, इट इज मच देन माई फ्रेंड्स कैट, अगेन देन लगा हुआ तो कंपैरेटिव, तो नाइस का क्या हो जाएगा, नाइस, नाइसर, ठीक है, नाइसर, नाइसेस्ट। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, करेक्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन यूज करना है यहाँ पर। तो कविता बॉट टॉय इन द शॉप, बॉट, अब देखिए अगेन यहाँ दा लगा हुआ ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये सुपरलेटिव फॉर्म लगेगा, ओके। फिर दैट स्टोरी वॉज द अगेन द सैडेस्ट, ठीक है, सैडेस्ट हो जाएगा। फिर है यहाँ पर आप चेक करिएगा एक बार, डबल डी लगेगा कि सिंगल डी, ओके। माई ब्रदर इज मी, माई ब्रदर इज क्या लगेगा, शॉर्ट, है ना, शॉर्टर, SHORTER, शॉर्टर देन लगाना पड़ेगा, ठीक है। माई ब्रदर इज शॉर्टर देन, फिर आई हो जाएगा, मी मत लिखिए इसको, ठीक है, माई ब्रदर इज शॉर्टर देन आई। नेक्स्ट है, इनको नोट करिए, नेक्स्ट है, दीज आर दी बिगेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट एप्पल्स, ठीक है। टुडे वॉज दी हॉटेस्ट, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट, ठीक है, ये हो गए आपके। फिर इसके बाद है कंप्लीट द टेबल, इसमें क्या है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये आप खुद से करिएगा, ठीक है, इसको आपको खुद से करना है, बट इजी है, ठीक है। पेल का हो गया, फिर इसके बाद फेमस का, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, ठीक है। इस तरह से आप इसको, आपको खुद से करने हैं ये चीज़ें, और ये फिल करनी है, ओके। सी नंबर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपको बाकी करने हैं, बैड का जैसे हो जाएगा वर्स, ठीक है, और वर्स्ट हो जाता है, ठीक है। थिन का थिनर, थिनेस्ट, ठीक, इस तरह से। इफ़िशिएंट का जैसे मोर इफ़िशिएंट और मोस्ट इफ़िशिएंट हो जाएगा। ये टेबल आपको खुद से कंप्लीट करनी है, ओके। सो विद दिस क्वेश्चन हियर कंप्लीट्स दिस चैप्टर, ठीक है। सो इसको आप अपनी बुक में फिल करिए, एंड जो होमवर्क दिया गया उसे आप कंप्लीट करके भेजिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।